बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुराने ज़माने में एक छोटा सा गांव था जो सरसब्ज़ व शादाब वादी में आबाद था। गांव के लोग सीधे साधे मेहनती और दीनदार थे। उनकी ज़िंदगियां खेतों, जानवरों और अल्लाह की याद में गुजरती थी। मगर उसी गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी थी जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते। कहा जाता था कि वहाँ एक बहुत बूढ़ी बुढ़ैया रहती है जो जादू टोना जानती है। उस बुढ़ैया का नाम जुलेखा था। कभी वो एक आम औरत थी मगर ज़माने की सख्तियों ने उसके दिल को काला कर दिया। जब उसका शौहर फौत हुआ और औलाद ने भी मुंह मोड़ लिया तो वो गुस्से और नफरत में मुब्तला हो गई। उसने अपने दुखों का बदला दुनिया से लेने का इरादा कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो जादू और सफली अमल सीखने लगी। रातों को कब्रिस्तान जाती, तावीज़ बनाती और शैतानी कामों में मशगूल रहती। लोग उसके करीब जाने से डरते थे। अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाता या किसी के घर में आग लग जाती तो लोग कहते ये बुढ़ैया का काम है। वो सब इससे नफरत करते मगर कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। जुलेखा को लोगों का ये डर और नफरत पसंद थी क्योंकि उसे महसूस होता कि वो ताकतवर है, लेकिन दरअसल वो खुद एक कमजोर है, बेसहारा और शैतान के फ्रेम में फंसी हुई औरत थी। एक रात का वाकया है। आसमान पर बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी। जुलेखा अपनी झोपड़ी के अंदर बैठकर कोई काला जादू पढ़ रही थी। अचानक उसे दरवाजे के पास हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने चिराग जलाया और देखा कि एक बड़ा कासा काला सांप दरवाजे के पास लेटा हुआ है। उसने चिराग जलाया और देखा कि एक बड़ा सा काला सांप दरवाजे के पास लिपटा हुआ है। पहले तो वो डर गई मगर फिर सांप ने अचानक बोलना शुरू किया, डरो नहीं जुलेखा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। जुलेखा हैरान हुई, सांप तो बोल कैसे रहा है? सांप ने जवाब दिया, मैं एक जिन्न हूँ जो सांप की शक्ल में आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मजीद ताकत दे सकता हूँ। तुम्हें लोग झुक कर सलाम करेंगे। जुलेखा के अंदर की हरस जाग उठी। उसने कहा, मुझे ताकत चाहिए, मुझे चाहिए कि सब लोग मेरे काबू में हों। सांप ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर मेरा कहना मान लो। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूँ, लेकिन शर्त यह कि तुम अल्लाह का नाम लेना छोड़ दो। अगर तुमने अल्लाह का जिक्र किया तो सब खत्म हो जाएगा। जुलेखा ने लम्बे भर के लिए तज़ब किया मगर फिर शैतान के बहकावे में आ गई। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। सांप ने अपनी जबान से एक सियाह कतरा उसके हाथ पर टपकाया। जैसे ही कतरा लगा जुलेखा की आंखें बदल गईं। उसकी झोंपड़ी के अंदर अजीब रोशनी फैल गई। अब वो दीवारों के पार देख सकती थी, लोगों के दिलों के राज जान सकती थी। इब्तदा में उसने अपनी ताकत छोटी बातों में इस्तेमाल की। किसी का बीमार जानवर ठीक कर दिया, किसी को चोर दिखा दिया। लोग हैरान रह गए। उन्होंने उसे पीरनी कहना शुरू कर दिया। वो जादूगरनी नहीं बल्कि पीरनी अम्मा बन गई। लोग उसके कदमों में नजराने रखने लगे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा जुलेखा का दिल मजीद सख्त होता गया। वो अपनी ताकत के नशे में मस्त हो गई। जो उसकी बात ना मानता वो उस पर जादू कर देती। लोग खौफ से उसके हुक्म बजा लाते। एक दिन गाँव में एक नेक और साले आलम दीन आए। उनका नाम शेख अब्दुल मोमिन था। वो एक दरवेश सिर्फ इंसान थे जिनकी बातों में नूर था। उन्होंने जब गांव में हालात देखे तो हैरान हुए। लोगों ने बताया, हुजूर यहाँ एक बुढ़ैया जो सब कुछ जानती है, वो जादू से सब पर काबू रखती है। शेख साहब ने फरमाया, जादू कभी खैर नहीं लाता, सिर्फ नुकसान देता है। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद उस बुढ़ैया से बात करेंगे। मुकाबला हक को बात है। अगले दिन वो जुलेखा की झोंपड़ी पर पहुंचे। बुढ़ैया ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर गरूर था। कौन हो तुम? उसने पूछा। शेख ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह का बंदा, सुना है तुम लोगों के दुख दूर करती हो। जुलेखा ने तड़क कर कहा, हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, किसी की किस्मत बदल दूँ, किसी का दिल मोड़ दूँ। शेख ने आहिस्ता से कहा, अगर सब कुछ तुम कर सकती हो तो अपने दिल का अंधेरा क्यों नहीं बदलती? तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। जुलेखा ये सुनकर बुढ़ैया के चेहरे पर गुस्सा आ गया। मेरे रब का तुम्हें क्या पता, मैं खुद अपनी ताकत की मालिक हूँ। शेख ने कुरान की तिलावत शुरू की और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह के हुक्म से। कुरान की तिलावत सुनते ही झोपड़ी में लर्जा तारी हो गया। सांप जो अंधेरे में छुपा हुआ था तड़पने लगा। उसकी चीखें गूंजने लगी। जुलेखा चीख उठी, रुको, ये क्या पढ़ रहे हो? ये आवाज मुझे जला रही है। शेख ने कहा, ये वो कलाम है जो शैतान को भागने पर मजबूर करता है। जो तुम जिस सांप पर भरोसा करती हो वो दरअसल तुम्हारा दुश्मन है। सांप जमीन पर तड़पता हुआ निकला। वो बोलने लगा, जुलेखा मैंने कहा था अल्लाह का नाम ना लेना। शेख अब्दुल ममनून ने कहा, ये तेरा असली रूप है। ऐ मलऊन जिन, तुमने इस औरत को गुमराह किया मगर अब तेरा वक्त खत्म हुआ। उन्होंने सूरतुल फलाक और सूरतुल नास की तिलावत शुरू की। सांप आग की लिपटों में लिपट कर चीखा और गायब हो गया। जुलेखा जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लड़ती आवाज में कहा, मैंने गलती की, मैंने शैतान की बात मानी, मैंने अल्लाह का नाम छोड़ दिया। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। शेख ने उसकी सर पर हाथ रखा। अल्लाह बहुत मेहरबान है, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो वो तुम्हें माफ कर देगा। जुलेखा ने कई दिन रोजे रख के कुरान की तिलावत की और अपनी झोपड़ी के अंदर के सब जादुई तावीज़ जला दिए। वो अब लोगों के सामने रोती रहती, कहती, ऐ लोगों, शैतान के धोखे में न आना, वो तुम्हें ताकत का लालच देकर ईमान छीन लेता है। अल्लाह से दूरी सबसे बड़ी बर्बादी है। कुछ दिन बाद जब लोग फजर की नमाज के बाद उसकी झोपड़ी के पास से गुजरते तो देखना, जुलेखा सजदे की हालत में जान दे चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे किसी ने अपने रब से सुलह कर ली हो।
یہ واقعہ صرف ایک بڑھیا کی کہانی نہیں بلکہ انسان کی فطرت کا آئینہ ہے۔ جب انسان تکلیف، محرومی یا حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان اسے آسان راستے دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دو، میں تمہیں جلدی راستہ دکھاتا ہوں، مگر وہ راستہ ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک شیطان تمہارا دشمن، تم بھی اسے دشمن نہیں سمجھو۔ زلیخا کی کہانی میں یہ سبق دیتی ہے کہ حرص اور طاقت کا لالچ انسان کو ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ جادو و ٹونا سراسر حرام اور شیطانی عمل ہے۔ قرآن کی تلاوت ہر باطل قوت کو مٹا سکتی ہے۔ توبہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو انسان کو نجات دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو۔ زلیخا کی موت کے بعد گاؤں کے لوگ اکثر اس کی جھونپڑی کے پاس جا کر قرآن پڑھتے۔ وہ کہتے یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شیطان کی طاقت وقتی ہے مگر اللہ کی طاقت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وقت گزرتا گیا، جھونپڑی مٹی میں مل گئی، مگر اس بڑھیا کی توبہ اور اس سانپ کا انجام ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔